10 to 15 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन लिमिटेड सीट्स होने की वजह से केवल अपनी ड्रीम जॉब बहुत ही कम स्टूडेंट्स ले पाते हैं। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी ड्रीम जॉब को ग्रास्प कर लेते हैं? ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होती है? कितना वो सिलेबस कवर करते हैं? किस तरह से क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन में जाके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं? मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे माइंड में चलती रहती है कि हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, कहाँ से प्रैक्टिस करनी होगी, और सिर्फ इन 20 दिन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का इंग्लिश बाय अपर्णा मैम पे बहुत सारा स्वागत है। मैं आज आपको 20 डेज की स्ट्रैटेजी बताती हूँ, इंग्लिश सेक्शन की स्पेशली। ऑलरेडी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 15 मिनट के सेशन चल रहे हैं और हमने प्रैक्टिस पेपर की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से। प्रैक्टिस पेपर की सीरीज 40 to 50 मिनट का सेशन होगा जिसमें मैं प्रैक्टिस पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगी, और इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज भी प्लान कर रही हूँ फॉर द प्रैक्टिस। सो आज हम बात कर लेते हैं 20 डेज में हमें कहाँ पे कितना फोकस करना है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हमें इंग्लिश को कैसे 99% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है एग्जाम में, सो दैट कि हम इंग्लिश सेक्शन पे तो एटलीस्ट रिलाय हो सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जो आपके माइंड पे भी हिट करेगी और आपके एग्जाम में भी आपको हिट करेगी। देखिए, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात कर लेती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एनालाइज कीजिए, जो कि मैंने भी किया, पीवाईक्यूज आपके। सब लोग कहते हैं कि मैम पीवाईक्यूज तो सभी एनालाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको एनालाइज कैसे किया जाएगा वो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी। एनालाइज करने का, मान लीजिए 20 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, मान लेते हैं 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 20 क्वेश्चंस में से एनालाइज कीजिए कितने ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं, कितने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं होते, और कितने क्वेश्चंस मैम वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी में इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और किस पार्ट पे हमें कितना फोकस देना है। देखिए, ग्रामर के क्वेश्चन आप समझकर चलिए 5 to 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ एरर्स के क्वेश्चंस और कुछ मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। तो 5 to 6 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपके एग्जाम के लिए, यू नो इट वेल, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो वहां पे दैट इज कंसिडर टू बी द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। वो आपके यू कैन कंसिडर 2 to 3 क्वेश्चंस right in your exam. And about the vocabulary synonym antonym questions are to be asked in the form of fill in the blank. Synonym और antonym का question fill in the blank की form में पूछे जाते हैं, और साथ साथ nearest synonym या antonym भी पूछा जाता है। So you can take it like 7 to 8 questions from the vocabulary part, one word substitution you can consider 2 to 3 questions, and idiom phrases 1 to 2 question in the form of sentence or fill in the blank. तो इस तरह से हमारा पूरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड होता है। इस तरह से मैंने पीवाईक्यूज को आपको एनालाइज किया है। किसी प्रीवियस ईयर में वन पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है तो किसी में नहीं पूछा गया, मतलब ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि 20 क्वेश्चन ही आएंगे और इतनी पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाएगी। तो अब आप समझिएगा, यू नीड टू गिव द इक्वल अटेंशन टू ईच एंड एवरी पार्ट, ईदर फॉर द ग्रामर और द अंडरस्टैंडिंग बेस और ऑफ द वोकैबुलरी। तीनों पे हमको इक्वल फोकस रखना होगा। हाउ, अब कैसे रखा जाएगा, लेट मी क्लियर। सबसे पहले तो आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपको एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर को ऑब्वियसली नॉलेज होना चाहिए कि हमें न्यूज़पेपर एडिटोरियल ऑन द डेली बेसिस पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए मत कीजिए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, एडिटोरियल, क्योंकि वर्ड्स हमेशा कहां से पूछे जाते हैं, एडिटोरियल से, न्यूज़पेपर से नए वर्ड्स आते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, ये इंग्लिश का फैक्ट है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डेली 4 न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं। सो वोकैबुलरी इज अ वेरी वाइड पार्ट। हम कहां से करें, एडिटोरियल की वोकैबुलरी वर्ड्स जरूर कवर कीजिए। ऑल्दो मैं सुबह 10 बजे वोकैबुलरी की क्लासेस भी कंडक्ट कराती हूँ, जिसमें मैं एडिटोरियल भी कवर कराती हूँ और उसके वोकैबुलरी वर्ड्स भी कराती हूँ, तो वहां से भी आप वो क्लासेस देख सकते हैं। आप ही के एग्जाम के लिए वो हिट कर रही हूँ मैं क्लासेस फिलहाल 30 नवंबर तक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एडिटोरियल जरूर पढ़िए, उसका न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए और वोकैबुलरी जरूर कीजिए। यहाँ से, यहीं से मैं 100% गारंटी देती हूँ आपको एडिटोरियल, वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर, इन्हीं से आपको वोकैबुलरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% श्योरिटी है। इनफैक्ट इडियम फ्रेजेस भी आपको यहीं से मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका सोर्सेस क्या हो गए, आपके सोर्सेस हो गए एडिटोरियल, आपको करना ही करना है, न्यूज़पेपर आपको कवर करना है। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना, वैसे मैंने करवा ही दिया, स्टिल आप भी एनालाइज करके देखिएगा। अच्छा, आप लोग गलती क्या करते हैं, आप केवल यूपीएससी ईपीएफओ की प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करते हैं। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने, यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, इधर सीडीएस और एनडीए,
आपको इनके भी प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने। और प्रैक्टिस सेट तो माय डियर स्टूडेंट्स आप यहां से भी कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर सीडीएस और एनडीए की भी डाउनलोड कीजिए, यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पिछली बार आप देखिए रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल सीडीएस लेवल क्वेश्चन आ रहा है। पिछली बार आप देखिएगा, इसमें हम ऐड ऑन कर देते हैं कि रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी आए हैं, वो आप एडिटोरियल से ही कवर कर सकते हैं। सीसैट की आप प्रेपरेशन करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो वहां से भी कवर कर ही सकते हैं, और ऑल्दो मैं भी अपनी क्लासेस में करवाऊंगी, डोंट नॉट वरी एट ऑल। सो आप देखिए सीडीएस के और एनडीए के प्रीवियस सेट भी आप लगाने स्टार्ट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर इनके भी पीवाईक्यूज देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कितना बताया, पीवाईक्यूज एनालाइज करना है, उनका प्रैक्टिस लगाना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, उनका प्रैक्टिस जरूर करना है। अब बात आती है मैम 20 डेज रहते हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, अपने को क्या करना है। ग्रामर के टॉपिक्स उठाइए, मेन टॉपिक्स, जैसे टेंस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन दे दिया गया था कि बताओ यहां पर कौन सा टेंस यूज किया गया है। एक क्वेश्चन आया था कि इसका एक्टिव टू पैसिव बताओ। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मैं एक्टिव पैसिव आपको चुटकियों में करवा दूंगी कि कैसे एक्टिव टू पैसिव हमें अंडरलाइन करनी होती है। मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक्टिव पैसिव कर लीजिए, टेंस कर लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसिडर किया जा सकता है। एडजेक्टिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था, बेटर और बेस्ट को लेकर एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रोनाउन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल से रिलेटेड डिटरमाइनर्स जिसको कहते हैं, उसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। आर्टिकल्स तो कुछ नहीं होता इंग्लिश में, डिटरमाइनर्स हम बोल सकते हैं, वी कैन कंसीडर डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का एक क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट जरूर आया था, ठीक है, डिटरमिनर्स का। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, कि यहाँ पर बेस्ड अपॉन की जगह बेस्ड ऑन आना था, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आता। और सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को वहां आती है जहां एरर ही नहीं होती है ना, जिस क्वेश्चन में एरर ही नहीं है, लेकिन हमारा माइंड क्या कहता है, यार एरर तो जरूर होगी, एग्जामिनर बिना एरर के तो क्वेश्चन दे नहीं सकता, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर होगा जो इसमें एरर नहीं होगी, वो जरूर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको बताई है। अगर आप पूरे 20 दिन में एक एक दिन भी 20 वोकैबुलरी के वर्ड्स कर लिए आपने कवर, 20 ग्रामर के रूल्स आपने कवर कर लिए, 2 आपने पैसेजेस लगा लिए, और 5 आपने रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कर लिए, मोर देन इनफ है। लिख देती हूँ एक बार, 20 वोकैबुलरी के वर्ड्स 20 to 30 अगर आप कवर कर सके दैट वुड बी फाइन फॉर यू। वैसे मैं अपनी क्लासेस में 20 to 30 करवाती भी हूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स क्या आता है आपका, ग्रामर के रूल्स आपने 20 कर लिए, ठीक है जी, 20 ग्रामर के रूल्स आपने कर लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने 2 से 3 लगा लिया एक दिन में। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का टाइम लगेगा आपको इंग्लिश में, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बता रही हूँ। और आपने 3 से 4 रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर ली। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को 99% एक्यूरेसी के साथ आप इंग्लिश का सेक्शन कराओगे, 20 में से 18 क्वेश्चन आप इजिली कराओगे, ठीक है। अब मैं अपनी क्लासेस को ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। देखिए, आप ही लोगों के लिए स्पेशली मैंने यूपीएससी ईपीएफओ की क्लासेस ऑर्गेनाइज की है। पहले तो वोकैबुलरी वर्ड्स देख लेते हैं। 5000 वर्ड्स की सीरीज चल रही है, सुबह 10 बजे होती है, रिपीटेड 5000 वर्ड्स की सीरीज है, जिसमें हम नए वर्ड्स एडिटोरियल के करते हैं। और साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट को बहुत बेसिक से करना है तो आप सीधा चैनल पे जाइए। सबसे पहली बात तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मीनवाइल अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, और उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग एक्चुअली चाहते हैं कि ये ईपीएफओ को टारगेट करना, ठीक है। अगर हम यूट्यूब ओपन करेंगे तो आप चैनल का नाम डालिएगा इंग्लिश बाय अपर्णा मैम, आपके सामने चैनल आ जाएगा ये, ठीक है। वहां पे मैं आपको क्लासेस दिखा देती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्लासेस मैंने कंसिडर की हुई है। देखिए, ये रही क्लासेस हमारी यूपीएससी ईपीएफओ की, रात के 9 बजे हमारी क्लासेस होगी, जिसमें मैं बेसिकली कवर कर रही हूँ पूरा बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के 15 मिनट का सेशन मैं डेली कंडक्ट करती हूँ अपने सेशन पे, चैनल पे, डेली, ठीक है, ऑन द डेली बेसिस हमारा ये सेशन अपलोड हो जाता है पीवाईक्यूज का, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा, वीडियोस पे जाइएगा, ये रहा, ठीक है। ये देखिए, द मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी वर्ड्स, ये रहा सेशन। द हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस ईपीएफओ का ये प्रैक्टिस पेपर, ये मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रही थी क्लास की बात। मैं आपकी मैराथन भी कंडक्ट कराऊंगी एग्जाम से जस्ट पहले। अभी मैं प्रैक्टिस सेट के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रही हूँ कि आपके प्रैक्टिस सेट बना लूं, और उसी के लिए आपको एक सरप्राइज भी दे दूं कि हाँ भाई ये प्रैक्टिस सेट है, इतने 20 लगा लीजिए आप। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वहीं पे मैं सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है और साथ साथ इंस्टा का ग्रुप भी दिया हुआ है। क्विज होती है वहां पे शाम को 7 बजे, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लासेस का। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये 20 दिन की स्ट्रैटेजी आपने फॉलो कर ली तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा इंग्लिश में। थैंक यू एवरीवन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट।